हेलो गाइज, आज का यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शॉप इज ओपन एवरी डे ब्लैंक संडेज, यानी कि दुकान जो है वो हर दिन खुलता है संडेज। अब यहाँ पर हर दिन खुलता है तो इसका मतलब संडे को नहीं खुलता, हम ये कहना चाह रहे होंगे। तो इस सेंस में हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है के अलावा, यानी कि दुकान जो है वो हर रोज़ खुलता है संडे के अलावा, यानी कि संडे के दिन केवल बंद रहता है। बिहाइंड मतलब पीछे, अपोजिट मतलब उल्टा, और फॉर मतलब के लिए, ये सब यहाँ पर फिट नहीं बैठेंगे। यहाँ पर केवल और केवल एक्सेप्ट फिट बैठेगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज पनिश्ड ब्लैंक नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, यानी कि उसको पनिश किया गया किस वजह से, उसने अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट किया, इस वजह से उसको पनिश किया गया। तो इस चीज के लिए पनिश किया गया, तो के लिए के सेंस में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा किसी पर्सन को यदि रिवॉर्ड दिया जाए, यानी कि रिवॉर्डेड किया जाए, ठीक है, तो किसी चीज के लिए, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। किसी पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हों किसी चीज़ के लिए, तब वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। किसी पर्सन को फाइन लगाया जाए किसी पर्सन पे, तो फाइंड फॉर, किसी चीज़ के लिए फाइन लगाया गया, तो यहाँ भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। इन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एग्रीड ब्लैंक आवर रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो एग्री हो गया, सहमत हो गया हमारे रिक्वेस्ट को लेकर। किस चीज़ का रिक्वेस्ट था, तो एक्स्ट्रा क्लासेस का जो रिक्वेस्ट था उसको लेकर वो सहमत हो गए। तो एग्री वर्ड के साथ यहाँ पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो एग्री के साथ हम विथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एग्री वर्ड के साथ हम टू का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सिचुएशन क्या है, तो जब किसी पर्सन से, यानी कि किसी व्यक्ति से एग्री होने का सेंस आएगा तो विथ का यूज़ करेंगे, और किसी बात को, किसी मैटर को लेकर, किसी ओपिनियन को लेकर एग्री होने का सेंस आएगा, तब वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ठीक है। एग्री टू समथिंग। तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट क्या है, ये कोई चीज़ है, यहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल एग्रीड टू आवर रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। टू जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस आर लुकिंग ब्लैंक द मैटर सीरियसली, यानी कि पुलिस जो है वो देख रही है मैटर को, कैसे देख रही है, सीरियसली देख रही है। लुक के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। लुक एट करना मतलब होता है निहारना, गेज करना। ठीक है। टकटकी लगाकर देखने के लिए हम लुक के साथ एट का यूज करते हैं। तो मैटर को टकटकी लगाकर एकदम गेज नहीं कर रही है, यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं होगा। लुक फॉर मतलब होता है खोजना, तो यहाँ पर फाइंड करने का भी सेंस नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल हो गया। लुक इनटू करना मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि जांच पड़ताल करना। तो पुलिस जो है वो मैटर को क्या करेगी, वो जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तो यहाँ पर इनटू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। लुक आफ्टर करना मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना, तो यहाँ पर ये भी फिट नहीं बैठेगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही इज एडिक्टेड ब्लैंक प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, यानी कि वो एडिक्टेड है, उसको लत लगी हुई है ऑनलाइन गेम्स खेलने की। तो जब भी कोई पर्सन एडिक्टेड रहे, क्या रहे, एडिक्ट रहे, एडिक्टेड वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है। एडिक्टेड टू डूइंग समथिंग। और इसी सेंस में क्या आता है, यूज्ड टू भी आता है। यूज्ड टू मतलब भी किसी चीज़ के लत लगना, आदत होना। अकस्टम्ड के साथ भी हम टू का यूज़ करते हैं। अकस्टम्ड मतलब भी होता है लत लगना, आदत लगना, इसके साथ भी हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, इन सब के साथ हम टू का ही यूज़ करते हैं। तीनों सेम सेंस देता है। एडिक्टेड के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ब्लैंक देयर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यानी कि मैनेजर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, टीम को, किस चीज़ के लिए, तो उनके एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए। तो के लिए के सेंस में यहाँ पर आपको फॉर का यूज़ नहीं करना। आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड मिले, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड समवन, समवन ऑन समथिंग, ये फ्रेज आपको याद रखना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड समवन ऑन समथिंग। तो समवन टीम को कर दिया, किस चीज़ के लिए, तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, वी शुड नॉट बोस्ट ब्लैंक आवर अचीवमेंट्स, यानी कि हमें डींग नहीं हाँकना चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं उसके लिए हमें
डींग नहीं हाँकना चाहिए। तो आपको याद रखना कि जब भी सेंटेंस में आपको बोस्ट वर्ड मिलेगा तो ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, बोस्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का भी डींग हाँकने के सेंस में हम बोस्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको प्राउड वर्ड मिलता है तब भी वहाँ पर आपको ऑफ का ही यूज़ करना है। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन है द टीचर वॉज प्लीज्ड ब्लैंक द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, यानी कि टीचर जो है वो खुश थे, किस वजह से, तो स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस के वजह से वो खुश थे। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन प्लीज्ड रहे, खुश रहे, तो प्लीज्ड वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं। प्लीज्ड विथ समवन और समथिंग, समवन और समथिंग, किसी चीज से या किसी व्यक्ति से प्लीज्ड रहेंगे तब वहां पर हम विथ का यूज करेंगे। विथ कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है सी टेक्स प्राइड ब्लैंक हर वर्क, यानी कि वो प्राइड फील करती है अपने काम को लेकर। ठीक है, तो आपको ये फिक्स्ड फ्रेज याद रखना है, क्या, टेक प्राइड इन समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए प्राउड फील करना। तो यहाँ पर टेक प्राइड इन ये फिक्स्ड फ्रेज है, यहाँ पर इन का यूज करेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है द ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड ब्लैंक द वेट ऑफ द हैवी रेन वाटर, यानी कि पुरानी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई, टकरा गई, किस वजह से, तो हैवी रेन वाटर के वजन के वजह से वो कोलैप्स्ड हो गई। ठीक है, ढह गई। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई चीज कोलैप्स्ड हो, ठीक है, किसी वेट के अंडर में, वेट यानी कि वजन या प्रेशर हो कोई टाइप का, या कि फिर लोड की बात कर दें, तो इस चीज के अंडर के में क्या होगा, वो चीज कोलैप्स्ड होगा, यानी कि इस चीज के नीचे वो जो है वो कोलैप्स्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अंडर द वेट ऑफ द हैवी रेन वाटर। ठीक है, यहाँ पर अंडर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है द मिनिस्टर प्रेसाइडेड ब्लैंक द मीटिंग यस्टरडे, यानी कि मिनिस्टर ने अध्यक्षता की मीटिंग की कब, कल। तो जब भी सेंटेंस में आपको प्रेसाइडेड वर्ड मिले, क्या मिले, प्रेसाइड, यानी कि प्रेसाइडेड मिलेगा थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म में। यहाँ पर प्रेसाइडेड वर्ड के साथ हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की अध्यक्षता कर रहे हो, प्रेसाइडेड ओवर समथिंग, तब वहां पर हम प्रेसाइडेड वर्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है ही वॉज प्रिवेंटेड ब्लैंक इंटरिंग द हॉल, यानी कि उसको मना किया गया हॉल में इंटर करने से। तो किसी भी पर्सन को कुछ करने से इनकार किया जाए, मना किया जाए, तो प्रिवेंट के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसके साथ जेरेंड फॉर्म का यूज करना है। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग, सॉरी, इंटरिंग द हॉल। फ्रॉम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को करने से मना किया गया, से के सेंस में यहाँ पर हम फ्रॉम का ही यूज करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है द कंपनी इज नोन ब्लैंक इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कंपनी जो है वो जानी जाती है अपने क्वालिटी, जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से वो जानी जाती है। ठीक है, तो कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है इस चीज के लिए जानी जा रही है, तो यहाँ पर हम के लिए के सेंस में क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। द कंपनी इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है देयर इज नो एक्सेप्शन ब्लैंक द रूल, यानी कि इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस रूल का। तो आपको याद रखना है जब भी सेंटेंस में आपको एक्सेप्शन वर्ड मिले, क्या, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन टू एनी रूल या पैटर्न, किसी भी टाइप का रूल रहे या पैटर्न रहे, तब वहां पर हम एक्सेप्शन के साथ क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। टू जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड इंसिस्टेड ब्लैंक बाइंग द टॉय, यानी कि बच्चे ने इंसिस्ट किया, जोर दिया टॉय खरीदने पर। तो इस चीज पर उसने जोर दिया, इंसिस्ट किया, तो इंसिस्ट किया इस चीज पर, तो इंसिस्ट के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। ये चीज खरीदने पर जोर दिया, पर के सेंस में यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द चाइल्ड इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टॉय। 16 नंबर क्वेश्चन है द ऑफिसर हिंटेड ब्लैंक पॉसिबल चेंजेस इन द शेड्यूल, यानी कि ऑफिसर ने हिंट किया पॉसिबल, जो भी पॉसिबल चेंजेस थे शेड्यूल में उसके लिए उन्होंने हिंट किया। तो आपको याद रखना है कि हिंट एट समथिंग, किसी चीज के लिए हिंट कर रहे हो तो हिंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम एट का यूज करते हैं। एट जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है द जज एक्विटेड हिम ब्लैंक ऑल द चार्जेस, यानी कि जज ने एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, जो भी उस पर चार्जेस लगे थे उस सब से उनको क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया। तो एक्विट वर्ड के साथ आपको याद रखना है कि एक्विट ऑफ,
इसके अलावा यदि कोई पर्सन एक्यूज्ड रहेगा, एक्यूज्ड मतलब आरोपी रहेगा, तो इसके साथ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी पर्सन पे यदि चार्ज लग जाए, आरोप लग जाए, तो चार्ज वर्ड के साथ हम विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का क्राइम का जिक्र कर देगा तो चार्ज के साथ विथ, एक्यूज्ड के साथ ऑफ। और किसी पर्सन को एक्विट कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, तब वहाँ पर हम एक्विट के साथ भी ऑफ का ही यूज़ करते हैं। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वी मस्ट अवॉइड ब्लैंक द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमें अवश्य ही ओबे करना चाहिए। अवॉइड करना मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना। जो भी इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं उसको क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड के साथ आपको याद रखना है क्या यूज़ करना है, बाई का यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाई आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अवॉइड बाई द रूल्स। इसके अलावा यदि आपको कंप्लाई वर्ड मिलता है, इसके साथ आपको विथ का यूज़ करना है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, द ऑडियंस बर्स्ट ब्लैंक लाफ्टर आफ्टर द जोक, यानी कि ऑडियंस जो है वो जोर जोर से हंसने लगी जोक के बाद, यानी कि अचानक से वो क्या हो गई, बर्स्ट हो गई, जोर जोर से हंसने लगी। तो जब भी आपको बर्स्ट मिले और इसके बाद कोई भी व्यक्ति अचानक से सडन फीलिंग को शो करने लगे, जैसे कि खूब सारा हंसने लगे या रोने लगे, क्राई करने लगे, तब वहाँ पर बर्स्ट के साथ आपको क्या यूज़ करना है, इनटू का यूज़ करना है, ठीक है। बर्स्ट इनटू लाफ्टर, इनटू लाफ्टर या टीयर्स बोल सकते हैं, आंसू में हो जाएगा, तब भी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इनटू जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, सी इज जूनियर ब्लैंक मी इन सर्विस, यानी कि वो मेरे से सर्विस में क्या है, जूनियर है। तो जब भी कोई पर्सन जूनियर रहे, सीनियर रहे, यानी कि जिसके अंत में आई ओ आर मिले, ठीक है। जैसे कि जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इन सब में आई ओ आर मिलता है। इन सब के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना है, ठीक है। आई ओ आर वाले वर्ड्स के साथ आपको टू का यूज़ करना है। हालांकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि वो मेरे से जूनियर है, मेरे से, यानी कि कंपैरिजन के लिए जनरली हम दैन का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रेफर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करना है, ठीक है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।